सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब भाई बाबू ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद once again we are going to read we are going to understand a chapter named public sector enterprise. Okay, so first this is chapter number 9 and ये आपका कॉमर्स का आखिरी चैप्टर होगा। क्यों कोई आखिरी चैप्टर होगा? क्योंकि बिकॉज आपका इसके बाद से जो होगा, ये जो आपका अब जो 3 सब्जेक्ट बचा, जो 3 चैप्टर है वो सब अकाउंट्स के ऊपर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह है। तो उन सभी का ये अलग हो गया, वो सब अकाउंट्स का हो गया। बट ये जो वीडियो होगा तो ये आपका कॉमर्स का आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसमें से कॉमर्स देखिए यहाँ तक आपका कॉमर्स चैप्टर एंड हो गया। उसके बाद जो 3 चैप्टर है वो सब अकाउंट्स का है। तो इसी कारण से आज हम लोग कॉमर्स का भी पूरा कंप्लीट करते हैं। 3 चैप्टर में जल्द से कोशिश करूंगा, और जो आपका 3rd चैप्टर रहेगा अकाउंट्स का, इसका मतलब सम्स वाला जनरल लेजर, उसको भी मैं करवा दूंगा एज सून एज पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सो फर्स्ट वी हैव टू नो what is the meaning of public sector enterprise. Okay, so what is it in excuse me it has been defined as an undertaking. Okay, it defined किया गया as an undertaking that is owned by a national, जो ओन करता है नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो ओन करता है, नेशनल भी ओन कर सकता है या फिर स्टेट भी, कोई स्टेट या लोकल गवर्नमेंट भी ओन कर सकता है। ठीक है, एंड सप्लाई सर्विसेज और गुड्स एट प्राइस, और सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज प्राइस में। ठीक है, प्राइस के ऊपर, प्राइस के बेसिस पे वो सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज को, एंड इज ऑपरेट ऑन अ मोर और लेस सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस। और ये ऑपरेट होता है ज्यादा या कम सपोर्टिंग, सेल्फ सपोर्टिंग का बेसिस, बहुत कम या फिर ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, सो नेक्स्ट में मूव। ओके, तो आपको मुझे मालूम है कि समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव टू द salient feature. Okay, salient features of public sector enterprise. Okay, so what the first one is in state ownership. State ownership मतलब ऐसा कॉमन सेंस कि स्टेट का कोई ओनर है, ओनरशिप लेके, स्टेट का कोई ओनरशिप लेके, उसको हम बोल सकते हैं। तो पहला क्या है बुक में, अ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज इज ए होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओन कर सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ही उसको ओन करता है। ठीक है, या लोकल अथॉरिटी, और जॉइंटली ओन बाय 2 और मोर ऑफ द देम, चाहे लोकल, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या तीनों मिलके कर सकता है। Then we move to in case that enterprise is owned both by the government, अगर दोनों गवर्नमेंट ओन कर, स्टेट और सेंट्रल दोनों ओन करता होगा, या और प्राइवेट भी सेक्टर भी ओन करता होगा, तो स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 51% शेयर इन ओनरशिप। तो अगर प्राइवेट सेक्टर भी ओन कर रहा है, दोनों गवर्नमेंट भी ओन कर रहा है, तो उसका 51% होना चाहिए था, शेयर ओनरशिप होना चाहिए, तभी वो सही रहेगा। Then we have state control. इसका क्या है, the ultimate control of a public enterprise lie with the government, which appoint its board of director and the chief executive. मतलब इसको स्टे करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है और स्टेट ये क्या बोलते हैं, हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। गवर्नमेंट उसको ऑन करता है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता ना, तो इसलिए इसको तो आज में अपॉइंट किया गया डायरेक्टर को और तो स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव को। ओके, नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। ओके, सो द होल और अ मेजर पोर्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जितना भी या फिर एक मेजर पोर्शन है कैपिटल का, इसका पब्लिक एंटरप्राइज का कैपिटल, पैसा, कैपिटल पता ना कि इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कैपिटल करते हैं। ठीक है, इस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है, पब्लिक सेक्टर का जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, एक पोर्शन, छोटा पोर्शन जो है वही लोग गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग कैसी होता है वही बता रहे। ठीक है, सर्विस मोटिव समझ गया, सर्विस मोटिवेटेड करना। ठीक है, क्या है द प्राइमरी एम, क्या है उसका प्राइमरी एम, क्या ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज इज टू रेंडर सर्विसेज टू द सोसाइटी एट लार्ज। अपना सर्विसेज दो सोसाइटी को, बहुत भर के, मतलब भर के दो, ह्यूज अमाउंट में दो, बल्क अमाउंट में दो अपना सर्विसेज। गवर्नमेंट, हम लोग पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक, पूरा पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दो, वही बोलने का मतलब। ओके,
Next we have, it may have even to incur losses for this purpose. Okay. However, public enterprise expected to generate surplus in course of टाइम. ओके. सो नेक्स्ट पे हम सिंपली मान लो कि इसका जो एम है कि हम ना सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा ये कहे सर्विस दे. ठीक है, एक मान लो बस वही है. देन वी हैव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. ओके. व्हाट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ पब्लिक मनी. पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो फाइनेंस्ड आउट हो गया किसके, पब्लिक मनी से आउट हो गया फाइनेंस. देयरफॉर they are accountable for the result to elected representative of the public, that is the parliament and the state legislative. That is why the working of public enterprise is scrutinized by the committees of the parliament or the state legislative. मतलब सिंपली बताएंगे तो उन लोग का जो ये पैसा वो सब पब्लिक क्या, तो पब्लिक गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है, टैक्स देके. अब पब्लिक कंपनी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल्स भी यहाँ दिया हुआ होगा. ठीक है, बहुत सारे पब्लिक कंपनी. देखो पीवीटी लिखा हुआ रहेगा तो प्राइवेट हुआ, अब पीयूबी लिखा रहेगा तो पब्लिक होगा. या ज्यादातर देखा है कि पब्लिक में ज्यादा लिखा हुआ रहता है, नहीं एलटीडी लिखा हुआ रहता है, बट कोई में पीयूबी भी लिखा रहता है. इफ आई एम टेलिंग रॉन्ग तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. अगर हम गलत बोले पब्लिक सेक्टर का तो ज्यादातर पीयूबी लिखा हुआ रहता है. पीयूबी एलटीडी पब्लिक सेक्टर का जो ये रहता है कंपनी, और प्राइवेट का तो मालूम पीवीटी एलटीडी होगा, पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. ओके, लेट्स मूव टू आवर. हाँ, अब ये पूरा जो चार्ट है, ठीक है, ये पूरा जो चार्ट है आप लोग का, तो इससे क्या है, तो ये पूरा आपका चैप्टर है, पूरा आपका समराइज चैप्टर जितना मैंने बोर्ड में लिखा. क्यों, देखो ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट का डेफिनेशन याद करना और सबका फीचर याद करना, दैट्स ऑल. तो मैंने डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो डेफिनेशन मैंने पढ़ा दूंगा, अभी मैं डेफिनेशन पढ़ा दे रहा हूँ, फिर फीचर बता दूंगा कौन कौन सा फीचर आप लोग को लर्न करना है. हाँ, ये सब फीचर मैं बता दूंगा मैं कौन कौन सा फीचर मैंने यूज किया. ओके, सो लेट्स मूव टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ओके, तो आप लोग फिर सोचेंगे सर ऑब्जेक्टिव्स तो वो सब जो है सिलेबस में नहीं है. अगर है आप लोग के सिलेबस में तो प्लीज टेल मी, बिकॉज इन माई बुक जो मुझे सिलेबस मिला तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें नहीं दिया हुआ. सो इफ इट इज हैव इन योर बुक or it is coming in your exams, so please tell me in the comment box. I will tell you or I will explain in the next video. So do comment and let me know about it. Okay, so what is mean by departmental undertaking? So you mark the definition from a departmental undertaking organized, वहां से लेके पार्लियामेंट तक, वहां से लेके आपका हो गया डेफिनेशन. ठीक है, वो इतना डेफिनेशन आपको देखो सर बहुत बड़ा है बाबू, उतने तो तुमको छोटा चैप्टर है, तुमको बिरयानी भी चाहिए वो भी हाथ में लाके तुमको देंगे, तुम लोग को तो आगे लेना होगा ना. थोड़े बिरयानी भी हम बना रहे, सब हम बना रहे, तुम लोग थोड़ा मेहनत करो यार, लर्न करो इतना. ठीक है, इतना बड़ा बहुत, क्योंकि चैप्टर छोटा है, बट आज थोड़ा थ्योरी बड़ा करना होगा. चैप्टर हर एक क्वेश्चन का डेफिनेशन फीचर, डेफिनेशन फीचर ऐसा करके लर्न करना है, तो इतना काफी है तुम लोग के लिए. ओके, मूव ऑन. तो इसको ऑर्गेनाइज, फाइनेंस और कंट्रोल करता है इन मच द वे सम वे एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. उसको ऐसे कर जैसे कि बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किया जाता है. ठीक है, इट मे बी रन आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट. चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं कंट्रोल, रन कर मतलब चलाता है. रन का मतलब चलाता है, दौड़ना नहीं, चलाता है इसको. ठीक है, इट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसको मैनेज गवर्नमेंट ऑफिशियल कर सकता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द हेड ऑफ एचओडी. एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न. ठीक है, देन वी आर द अंडरटेकिंग अंडर द ओवरऑल. इसका अंडरटेकिंग जो है एक ओवरऑल और अल्टीमेट कंट्रोल है मिनिस्टर के पास, जो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट. ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी हम मार्क कर सकते हैं. पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट. ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क द. ठीक है, हाँ, तो आप पोस्ट वाला कर सकते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. चितरंजन वाला कर सकते हैं, एंड आपका इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री भी कर सकते हैं. ओके, एक्सक्यूज मी. देन वी हैव फीचर्स. तो मैंने यहाँ 3 फीचर लिखा है. स्टैब्लिश बाय ये छोटा करके मैंने लिखा, बट मैं बुक से बता दे रहा हूँ कि आपको पूरा फीचर लर्न कर सकते आप लोग. आपके लिए इजी होगा, आपको समझने के लिए काफी है. सो पहला वाला है, फर्स्ट वाला है, नंबर ए, स्टैब्लिश बाय मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये आपके लिए इजी क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है. ठीक है, देन वी हैव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं बी वाले भी, इट इज गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया गया.
फिर आप पढ़ सकते हैं ये वाला फाइनेंस बाय एनुअल अप्रोप्रिएशंस वाला आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो जो बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, वो सभी आप लर्न करिएगा तो आपको रिजल्ट लर्न में आएगा। और दूसरी बात, एग्जाम में भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 3 हो गया। चौथा बजट वाला कर सकते जो यहाँ है, इट इज सब्जेक्ट टू द सेम बजट accounting and audit control are applicable to other government departments। ये हो गया। एंड द लास्ट फिफ्थ वाला देखिए, आप ई वाला पढ़ सकते हैं, ई नंबर जो है, या फिर जी भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई पढ़ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ सकते हैं जी वाला, क्योंकि यहाँ इट एंजॉय द सोवरेन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट, एंजॉय करता है सोवरेन इम्यूनिटी स्टेट का, और इट कैन बी used only through the procedure by which suits against the government can be filed। तो आप जी अगर चाहे तो कर सकते, ना फिर आपके लिए ये 5 ABCDEFE काफी है। ओके, सो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड सो वी मूव टू द स्टेज स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशंस। ओके, सो आप डेफिनेशन यहाँ से लर्न कर सकते हैं, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से लेके आपका फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट नेक्स्ट पेज वहां तक। ठीक है, उसका 2-3 एग्जाम्पल मैं बता दूं, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर एग्जाम्स में पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी पूछेगा या फिर पब्लिक पूछेगा। तो आप लोग में से 90% लड़का लोग सोचेगा कि 90% लोग स्टैट्यूटरी को याद रखेगा, पब्लिक को भूल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये दोनों वर्ड को दिमाग में रखना है कि अगर पूछ ले गया व्हाट इज मीन बाय स्टैट्यूटरी या पूछ लेगा व्हाट इज मीन बाय पब्लिक कॉर्पोरेशन, सो आई विल राइट दिस डेफिनेशन। ओके, क्योंकि देखो एग्जाम्स बहुत ट्रिकी हो सकता है इसलिए। ओके ओके, सो तो यही 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाहे व्हाट इज मीन बाय स्टैट्यूटरी या फिर व्हाट इज मीन बाय पब्लिक कॉर्पोरेशन पूछ सकते हैं। तो आप वही लिख सकते हैं, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेटेड, एक बॉडी जो कॉर्पोरेटेड सेटअप किया गया अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो सेटअप किया गया, एक तो एक्ट बना पार्लियामेंट में, एक तो एक्ट बना है, उसके अंडर में ये सेटअप होता है। और या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में चाहे पार्लियामेंट बनाते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसको बनाते हैं। ओके, फिर इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूटरी। क्यों बोलते हैं, हाँ ये पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सो यू विल राइट बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूटरी। कम चांसेस है, मतलब 10% चांसेस है कि ये पूछेगा, लेकिन फिर भी लर्न करके आने में क्या हर्ज है, क्योंकि आपके डेफिनेशन का ही पार्ट है, तो अब लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव द स्टैट्यूट। अब स्टैट्यूट का डेफिनेशन दिया गया है। अगर पूछेगा कि ओके सो टेल मी व्हाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, व्हाई इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूट सॉरी, तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। या अगर पूछे डिफाइन स्टैट्यूट, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, या डेफिनेशन लिखना कि इस एक ऑब्जेक्ट है, द स्टैट्यूट डिफाइन इट्स ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड पावर्स एंड फंक्शन। ओके, और इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फुल बाय फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो गया स्टैट्यूट। ठीक है, अब हम लोग बताएंगे इसका फीचर्स। इसका फीचर क्या गया, फॉर्मेशन, तो इट इज एस्टैब्लिश अंडर अ स्पेशल स्टैट्यूट। ठीक है, फॉर्मेशन अवेलेबल कर सकते हैं। ओनरशिप, देखिए फॉर्मेशन, ओनरशिप, ओके, एंड मैनेजमेंट, सर्विस मोटिव, क्योंकि देखिए ये सब इजी है, आप लोग एकदम दिमाग में बैठा होगा। सर्विस मोटिव क्या, मोटिवेशन दिलाना है। फॉर्मेशन का कैसे बना, ठीक है, ओनरशिप किसका पास ओनरशिप है, तो इजी वर्ड में दे रहे हो कि सब करने का फर्स्ट दिमाग में आ जाए अच्छा ये ऐसा ऐसा, सिंपल एज दैट एंड यू गेट फुल मार्क्स। तो फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, ओनरशिप पढ़ सकते हैं एंड सर्विस मोटिव, एंड द वन यू कैन लर्न इज मैनेजमेंट ऑफ, अब 2 है, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ सकते हैं या फिर ये पढ़ सकते हैं मैनेजमेंट। ये दोनों में से कोई एक चीज आप रीड कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी मूव टू आवर गवर्नमेंट कंपनीज। ओके ओके, सो टर्न टू पेज नंबर गवर्नमेंट कंपनीज। ओके, हाँ, तो गवर्नमेंट कंपनीज का एक गवर्नमेंट कंपनी से लेके जो आपका ऊपर है गवर्नमेंट कंपनीज जो है वहां तक आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, अ गवर्नमेंट कंपनी
इज अ कंपनी, ये एक ऐसा कंपनी है जहां पर इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। एक ऐसा कंपनी जहां पर लेस देन 51 से कम जो पेड शेयर है, पेड अप शेयर जो है कैपिटल, वो हेल्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी 2-3 तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो हेल्ड किया जाता है, या जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट या लोग दोनों दोनों साथ भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हो सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड, ये गवर्नमेंट कंपनी जो बना है और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। हाँ, हमने जो कंपनी वाला पढ़ा था, आई गेस वो आपका इसमें था, अरे कॉर्पोरेट सोसाइटी में था, या हाँ कॉर्पोरेट सोसाइटी में था, तो उसमें हमने पढ़ा था कंपनी के बारे में, तो वही हुआ। ठीक है, तो एक बात है कि हम लोग ने उसमें पढ़ा था, आपके लिए इजी हो गया। अगर आप लोगों ने वाला नई वीडियो में देखा, डू चेक आउट, ओके। एंड विच कंटेन स्पेशल प्रोविजंस relating to government companies, okay. Then we have a government companies maybe either तो कंपनीज उसके अंदर बने जो कंटेंट के अंदर स्पेशल प्रोविजंस जो रेटिंग करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को, ओके। अब फीचर्स में बता रहा हूँ, इनकॉर्पोरेशन ये पढ़ेगा, ओनरशिप, मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, हाँ 5 पढ़ना है। तो 1-2 मतलब इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनरशिप, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ओके। मैं बता रहा हूँ फिर से, इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर वो ऑटोनॉमी वाले नहीं है तो हम ओन स्टाफ कर सकते हैं या फिर अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप अकाउंटेबिलिटी करिए, ओके। सो मूव, हाँ अब आपका डेफिनेशन, अब आपका डिमेरिट्स नहीं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, तो आप अगर यहाँ लिमिटेशन दिया होगा, ओके, यहाँ पर एक लिमिटेशन दिया हुआ है तो अब लिमिटेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कट आउट नहीं किया गया। तो आप अगर कि स्कूल में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये टॉपिक फिर भी आप सुन लिया, अगर काम आएगा तो। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत कमी होगा, मतलब देखिए जो पब्लिक होता है ना, सब लापरवाह है, सब लापरवाह, बात छोड़ो, क्या कौन करे, जाओ बात नहीं करे, वैसा करता है। if you go in any bank or in any government companies, look, अरे छोड़ो यार, कौन करेगा काम वहां पर। You can see municipal corporations, it is also do like this, okay, मतलब बोलेगा कल आओ, as we know as SBI, we know that, okay। so ये मतलब है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का कमी है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। चलो you can also see government schools, okay, in any board, Urdu board, Hindi board, English board, but the teacher come, but don't पढ़ा यार, चलो, and they get a huge amount of salary, okay। if you think that अरे प्राइवेट में ज्यादा पैसा मिलता है, पब्लिक में तो नहीं, so yeah wrong, प्राइवेट में ज्यादा नहीं मिलता, पब्लिक में ज्यादा मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा मिलता है रादर देन प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल आपको ज्यादा खटना होगा, मतलब आपको 90% खटना होगा, अगर 10% सैलरी आएगा, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में 1% खटिएगा और 1% खटिएगा तो 99% आपको सैलरी मिलेगा। व्हाई? लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही मतलब हुआ, ठीक है। देन वी हैव ऑटोनॉमी इन नेम, अच्छा इसका मुझे पढ़ना होगा। द इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एग्जिस्ट इन पेपर ओनली, पेपर में ही बनता है, उसमें पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरफेयर इन इट्स वर्क, इसमें इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, ठीक है। Executive agency of the government can materially reduce its autonomy, मिटा सकते, reduce कर सकते, कम कर सकते, कौन? Executive agencies, okay। Then we have board packed with yes man, board packed with yes man। The director of government company are appointed by the government, ये तो मालूम है, director government जो होता है। The board usually consists of politicians and civil servants who may not be able to follow sound business principles, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आएगा, क्योंकि ऑब्वियस बातें आती है वो नहीं होता, ओके। सो रीड इट, या फिर ask from your commerce teacher, okay, who takes your commerce, and ask that sir it will come or not, because देखो हम लोग के पास जो सिलेबस आता है, ओके, हम लोग मेरे पास जो सिलेबस आता है वो आईसीएससी का हर एक क्वेश्चन बताता है कि ये सब करे, लेकिन आप लोग के स्कूल के हिसाब से क्या बताएगा वो मुझे नहीं मालूम है, ओके, क्योंकि कोई स्कूल में ना सिलेबस आईसीएससी कुछ और रहता है, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा पढ़ा देता है, एक्स्ट्रा, मतलब कि जैसा कि मैंने
मेरिट्स डिमेरिट्स नहीं पढ़ाया तो कोई स्कूल में क्या होगा ना, मेरिट डिमेरिट्स पढ़ाएगा। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा, कोई स्कूल में ना क्या होता है ना, मैं अगर डिमेरिट्स नहीं पढ़ाया तो वही डिमेरिट्स पढ़ाएंगे स्कूल में। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कॉम्पिटिशन हो रहा है, नहीं, कोई भी स्कूल में ऐसा होता है कि हो सकता है कि स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ाने के लिए हो तो, या फिर अगर फालतू टाइम हो, खाली टाइम हो तो क्या पढ़ा दो, कोई बात थोड़ी ना। ओके, सो प्लीज आस्क फ्रॉम कॉमर्स टीचर दैट सर इट इज कमिंग ऑन, और इस चैप्टर का पूछना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का कि इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, ये खासकर पूछने की लिमिटेशन आ रहा है कि नहीं इसका गवर्नमेंट कंपनी से। अब बोलेंगे सर आप भी तो टीचर है, आप टीचर है आपको नहीं मालूम। देखो मेरे पास जो सिलेबस आया है वो अलग है, तुम लोग को स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो वो अलग है, isn't so? क्योंकि देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो अलग, तुम जो पढ़ रहे हो वो अलग। ओके, क्योंकि देखो ये जो बुक है 2 साल पुराना है, 2023 का ये बुक है। आई टेकन फॉर माई सीनियर, मतलब जो मुझसे सीनियर थे जब मैंने बुक खरीद लिया था। ठीक है, मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊंगा नेक्स्ट कि एक बार क्या हुआ था मेरे साथ। मेरा दोस्त था, सच्चा दोस्त था, मेरा बुक चोरी कर लिया था। मतलब आई वॉज पनिश सो ही without taking my permission he take out book from my bag and start reading. I think that he will read and keep it in my bag, so he but बैग में रखा नहीं, वो डेस्क के नीचे रखा, वहां से कोई चोरी कर लिया। एंड व्हेन आई मेरा बुक का बोला, हम तो डेस्क के नीचे रख दिया। सो प्लीज डोंट मेक फ्रेंड्स लाइक दैट। ओके, स्कूल सर को रिपोर्ट किया, सर मैं क्लास टीचर थे उनको रिपोर्ट किया, सर एक्शंस नहीं लिए। अगर वो सर मेरा वीडियो भी देख रहे तो सर आप उन्होंने एक्शन नहीं लिया। आई विल नॉट टेक माई सर नेम और आई विल नॉट टेक माई फ्रेंड नेम बिकॉज दे बोथ वॉच माई वीडियोज। Okay, if you think that you feel guilty, so please, I don't care. And seriously, I'm not very rude. Okay, I'm talking about my students. हम रूड नहीं, ठीक है, हम एक बात बता रहे कि तुम लोग कॉमर्स को इजी लेके पढ़ो। हम ये नहीं बोले कि नहीं तुम रट्टा मारो, नहीं नहीं, क्यों रट्टा मारना है भाई, इजी समझ के पढ़ो। नहीं तो सब बोलते हैं ना कि फिजिक्स हर जाएगा, तो मेरा मानना है कि कॉमर्स भी हर जाएगा। तुम यू गो इन बैंक मार्केट शॉपकीपर्स को देखो, सब बिजनेस है। तुम यकीन करोगे हम जब जाते हैं ना स्टोर में, तुम बोलते देखो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मत करो, ठीक है, कंज्यूमर को जो चाहिए वो सब ऑन अवेलेबल रखो। मैंने जैसे आपको बताया नहीं था, एक तो चैप्टर पढ़ाया था मैंने, उसमें बोलते कि अपना 1-2 सामान एक्स्ट्रा रखो वेयर हाउस में, से क्या होगा जल्दी एक खत्म होगा दूसरा फट से आएगा। तो मैंने एक आदमी को समझाया था, एक मेरे स्टोर वाले उसको मैंने समझाया था, तो वो ऐसे ही कर रहा है कि वो है ना स्टॉक में और एक्स्ट्रा सामान रख रहे हैं, जब खत्म हो रहा फट से वो यहाँ से ला दे रहा है। तो वो मुझे बोला सर आप जो बोले वो बहुत ही इम्प्लीमेंट वाला बात है, और वो हम एग्जिस्ट हम समझ पा रहे हैं कि हाँ सर वो जो आप बोले सही बोले। इन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड आई होप आप लोग ने मेरा व्हाट्सएप चैनल यूज कर लिया होगा, मैंने स्कैनर भेज दिया था क्योंकि नाम तो आ रहा नहीं था, तो स्कैन करके प्लीज गो एंड चेक माय यूट्यूब चैनल, वहां पर मैं क्वेश्चंस दूंगा। इन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन एंड चेक आउट माय यूट्यूब चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ आ गया होगा, ये दोनों जगह में तो आ गया होगा आई होप। ओके, एंड सब्सक्राइब टू MZ क्लासेस। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।